हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ टॉप टू बेस्ट मल्टी कैप फंड्स कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड वर्सेस पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डेट ली है 21 अगस्त 2020 और दोनों ही डायरेक्ट प्लान को कंपेयर किया है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या है कंटेंट्स आज की वीडियो के। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन का कंपैरिजन, उसके बाद रिटर्न्स का कंपैरिजन, फिर एसआईपी कैलकुलेशंस का कंपैरिजन और बाद में देखेंगे रिस्क मेजर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम एंड में डिस्कस करेंगे रिस्क मेजर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी फंड के लिए, और देखेंगे कि कौन सा फंड सही रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए इन अ मल्टी कैप फंड। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे हर स्लाइड के साथ डेट मेंशन कर दी है, क्योंकि यहाँ पे ऑन द डेली बेसिस डेटा चेंज होता रहता है, और अगर आप चेक करना चाहें तो उस डेट के अकॉर्डिंग ही करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं फंड हाउस की। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड बिलोंग करता है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस से, और पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बिलोंग करता है PPFAS म्यूचुअल फंड, पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। लॉन्च डेट है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड की 1 जनवरी 2013, वही पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी की है 28 मई 2013। रिटर्न सिंस लॉन्च रहा है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का डायरेक्ट प्लान का 14.49%, वहीं पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का है 17.57%। तो फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकाला है यहाँ पर। बेंचमार्क की बात करें तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का है निफ्टी 200 TRI, वहीं पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का है निफ्टी 500 TRI। NAV डायरेक्ट प्लान की है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड की ₹37.88, वहीं पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी की है NAV डायरेक्ट प्लान की ₹32.26। एसेट अंडर मैनेजमेंट तो यहाँ पर है 29,361 करोड़। सो यहाँ पे 30,000 करोड़ के आसपास है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का, वहीं पराग पारिक लॉन्ग टर्म का है 4,014 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी के पास काफ़ी अच्छा रूम है ग्रो करने के लिए। मिनिमम एसआईपी आप कर सकते हैं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड में ₹500 से, वहीं पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी होगी तो आप 1,000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जितना कम हो उतना बढ़िया। तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का है डायरेक्ट प्लान का 0.73%, वहीं पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का है थोड़ा सा ज़्यादा 1.07%। एग्जिट लोड कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड की है फॉर यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडम्पशन विद इन 365 डेज, यानी कि 10% को हटा के बाकी की परसेंटेज पे आपका 1% का रिडम्पशन फ़ी लगेगी अगर आप अपना पैसा निकालेंगे 365 डेज से पहले। वहीं पराग पारिक लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2% फॉर रिडम्पशन विद इन 365 डेज और 1% फॉर रिडम्पशन बिटवीन 366 एंड 730 डेज। तो यहाँ पर आपको 2 साल तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और फर्स्ट ईयर में अगर आप अपना पैसा निकालेंगे तो वहाँ पर 2% का रिडम्पशन फ़ी लगेगी आपकी, और अगर सेकेंड ईयर में आप अपना पैसा निकालना चाहें तो वहाँ पर आपको 1% का रिडम्पशन फ़ी देनी होगी। सो फ्रेंड्स अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं देन गो फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन एटलीस्ट फॉर 2 years और मोर, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जिट लोड भरना होगा अगर आप 2 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अब रिटर्न सेक्शन को। मैंने यहाँ पे रिटर्न लिया है पिछले 1 महीने से लेकर पिछले 5 साल का, और कंपेयर किया है दोनों ही फंड को विद बेंचमार्क S&P BSE 500 TRI और कैटेगरी मल्टी कैप की। तो फ्रेंड्स पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पे सबसे बढ़िया रिटर्न निकाला है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 6.61% का, वहीं दूसरा फंड कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का है 2.29%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले महीने में पराग पारिक लॉन्ग टर्म ने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को ही बीट किया है, लेकिन कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का रिटर्न थोड़ा कम है 2.29%। पिछले 3 महीनों की बात करें तो यहाँ पे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का रिटर्न है 23.68%, वहीं पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का है 27.46%, S&P BSE 500 TRI है 27.03%, और इक्विटी मल्टी कैप कैटेगरी का है 23.66%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बढ़िया रिटर्न निकाला है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 27.46, काफ़ी बढ़िया रिटर्न है ये। वहीं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का रिटर्न है 23.68%।
पिछले 6 महीनों की बात करें तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का है माइनस में 7.62%। वहीं पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का रिटर्न है 10.30% पॉजिटिव। S&P BSE 500 TRI है -4.29% और इक्विटी मल्टी कैप कैटेगरी है -5.70। तो पिछले 6 महीने की बात करें तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि वो बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को ही बीट नहीं कर पाया है, ज़्यादा नेगेटिव आया है यहाँ पे। वहीं पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकाला है 10.30% का। तो पिछले 6 महीनों में पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। बात कर लेते हैं एक साल की, तो पिछले एक साल में रिटर्न निकाला है पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने बहुत ही बेहतरीन 27.31% का। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है 5.72%, S&P BSE 500 TRI 7.81 और मल्टी कैप की कैटेगरी है 9.06। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न निकाल के आउट परफॉर्म बीट किया है दोनों ही बेंचमार्क और कैटेगरी को पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने पिछले एक साल में। पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 14.67% का रिटर्न निकाला है। वहीं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का रिटर्न है 5.16। इसने भी बीट किया है दोनों ही बेंचमार्क और कैटेगरी को। और पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न है सबसे बढ़िया पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का 13.63%। वहीं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का है 9.28 और S&P BSE 500 TRI 7.72 और इक्विटी मल्टी कैप है 7.44। तो 5 सालों में यहाँ पे सबसे बढ़िया रिटर्न निकाला है पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की परफॉर्मेंस एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है और लॉकडाउन के टाइम पर भी यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न निकला है 10.30। दोनों ही बेंचमार्क और कैटेगरी को इसने आउट परफॉर्म किया है और निकाला है पॉजिटिव हाई रिटर्न। वहीं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा रिटर्न कम है एज़ कम्पेयर टू पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, लेकिन पिछले 3 साल और 5 साल की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को ही आउट परफॉर्म किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो भी रिटर्न है सारे पास्ट परफॉर्मेंस के हैं। फ्यूचर में ये फंड कैसा परफॉर्म करेंगे दैट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द फंड मैनेजर टू मैनेज दीज फंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट और SIP कैलकुलेशंस के बारे में। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट पीरियड लिया है सिंस 28 मई 2013 टू 21 अगस्त 2020 और मंथली इन्वेस्टमेंट लिया है यहाँ पे ₹10,000 का। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो गया यहाँ पे 8,70,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप के केस में टोटल वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई है 13,42,588 रुपीज़। तो टोटल गेन है यहाँ पे 4,72,588 रुपीज़ का। और पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के केस में है 15,64,572 रुपीज़। तो यहाँ पे लगभग 6,94,572 रुपीज़ का टोटल गेन मिला है। तो फ्रेंड्स, एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है दोनों ही फंड का। दोनों ही फंड ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 6,94,572 पारंपरिक लॉन्ग टर्म के केस में और 4,72,588 रुपीज़ कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप के केस में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी फंड को प्रमोट या एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अपनी पूरी मार्केट रिसर्च करने के बाद ही करें, या फिर अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP को कंसल्ट करने के बाद ही करें और अपने फंड की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं रिस्क मेजर्स को। रिस्क मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी फंड के लिए, और किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके रिस्क मेजर अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रिस्क मेजर लिए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प, सॉर्टिनो, बीटा और अल्फ़ा, और कंपेयर किया है दोनों ही फंड को विद द कैटेगरी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि आपका फ़ंड कितना वॉलेटाइल है, कितना रिस्की है, और यहाँ पे वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फ़ंड आपका वॉलेटाइल और रिस्की होगा। तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड के केस में है 20.75, वही पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के केस में है 18.20 और कैटेगरी है यहाँ पे 21.30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो कैटेगरी का है 21.30 और हमारे फंड में से है 20.75 कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का
और सबसे कम है यहाँ पे पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल या रिस्की है एज़ कम्पेयर टू पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। नेक्स्ट है यहाँ पे शार्प रेशो। तो फ्रेंड्स, शार्प रेशो आपको रिस्क और रिटर्न का कोरिलेशनशिप बताता है और यहाँ पे वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा रहेगा आपके फ़ंड के लिए। तो यहाँ पे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड की वैल्यू है 0.01, वहीं पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की वैल्यू है 0.44 और मल्टी कैप कैटेगरी की है -0.0। तो यहाँ पे भी पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की वैल्यू अच्छी है। बात कर लेते हैं सॉर्टिनो रेशो की। सॉर्टिनो रेशो भी आपको रिस्क और रिटर्न का कोरिलेशनशिप बताता है और यहाँ पे हम नेगेटिव रिस्क और बैड रिस्क को कंसिडर करते हैं और यहाँ पर भी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा रहेगा आपके फ़ंड के लिए। तो यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू है, -0.04 है कैटेगरी की और पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की है 0.44 और सॉर्टिनो की है 0.01। तो यहाँ पर भी पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की वैल्यू अच्छी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट है बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू सिंपली टेल्स यू द रिलेशनशिप ऑफ योर फंड विद द बेंचमार्क इंडेक्स और यहाँ पे हम बेंचमार्क को 1 मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों की फंड की वैल्यू लगभग क्लोज है 1 के, सो दे विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क वॉलेटिलिटी। बात कर लेते हैं अल्फ़ा वैल्यू की। तो फ्रेंड्स, अल्फ़ा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके फ़ंड के लिए अच्छा रहेगा। तो पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की वैल्यू है 8.30, वहीं कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड की वैल्यू है 0.72। तो फ्रेंड्स, अल्फ़ा की वैल्यू सबसे बढ़िया है यहाँ पे पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की। तो फ्रेंड्स, ये थे इन फंड के रिस्क मेजर कंपैरिजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली बात कर लेते हैं कि इन विच फंड यू शुड इन्वेस्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ द करंट सिनेरियो एंड एनालिसिस, पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड इज़ द विनर। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है इसने लास्ट 6 मंथ में। बट कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड भी एक बढ़िया फंड है, तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत मोटिवेशन मिलता है एक लाइक से और एक सब्सक्राइबर से, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। एंड इफ़ यू थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वर्थ शेयरिंग देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू दोज हु आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन अ मल्टी कैप फंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।